Good morning, dear learners. The next topic from Indian pharmaceutical legislation is Drug Inquiry Committee. On representation from the Indian people, the Viceroy appointed a committee on 11th of the August 1930 under the chairmanship of Colonel R. N. Chopra. Colonel Ramnath Chopra. So, this committee, also called Viceroy Committee or R. N. Chopra Committee or Drug Inquiry Committee, 1930 11 अगस्त को फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन पीपल कर्नल आर एन चोपड़ा के अंडर में एक कमेटी फॉर्म हुई जिसको हम कहते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी और आर एन चोपड़ा कमेटी. द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 1931. जो भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई कर्नल आर एन चोपड़ा के अंडर में, उसकी जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश की गई? इन द ईयर 1931. ओके. द कमेटी एस्पेक्ट्स क्या है कमेटी के क्या क्या पहलू थे? लेट अस सी. टू इंक्वायर इनटू एक्सटेंट टू विच drugs and chemicals of impure quality or defective strength, particularly those recognized by British Pharmacopoeia, are imported. The public interest of controlling such importation, manufacture and sale, and to make recommendations. So the drug inquiry committee के जो पहलू थे उसमें सबसे पहला जो पहलू है उसमें है इंक्वायरी करना ड्रग्स और केमिकल्स के बारे में, विच इज़ हैविंग द इम्प्योर क्वालिटी, डिफेक्टिव स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली दोज रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑलरेडी इनलिस्टेड है एंड दे आर ऑफ इम्प्योर क्वालिटी. ओके. तो एंड उसको जो है इम्पोर्टेशन की जाती है. तो उससे रिलेटेड जो है पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोलिंग करना, सच एज मैन्युफैक्चर एंड सेल, जो कि इम्प्योर क्वालिटी के जितने भी ड्रग्स है जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में इनलिस्टेड है. ओके. जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग की जाती है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना. ओके. और कमिटी के दूसरा जो पहलू था रिकमेंडेशंस टू ओवरकम द अबव. ओके. वट एवर द इम्प्योर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हैव बीन लिस्टेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया. ओके. उसके लिए जो भी सिफारिशात थी फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पब्लिक से जो भी सिफारिशात आती थी, क्या सो एंड सो ड्रग इज़ केमिकल इज़ इम्प्योर क्वालिटी एंड ऑफ डिफेक्टिव स्ट्रेंथ, उसकी जो है इस डिफेक्टिव स्ट्रेंथ का जो भी है केमिकल से. तो इन सारी चीज़ों के सिफारिशात को ओवरकम करने के लिए जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की गई. ठीक है. टू इंक्वायर इनटू नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेशन to restrict the profession of pharmacy to study to duly qualified person and to make recommendations. Furthermore, recommendations of the Drug Inquiry Committee to form a central law, okay, a central law to control drugs and pharmacy profession. जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उसमें जो है उसका जो सबसे पहला पहलू था वो क्या था? उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल लॉ को फॉर्म किया टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन. ड्रग्स को और फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया गया, सेंट्रल लॉ. सेटिंग अप ऑफ द टेस्टिंग लेबोरेटरीज. ओके. जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उसके जो रिकमेंडेशंस है उसमें जो आता है, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? दे हैव टू सेट द टेस्टिंग लेबोरेटरी इन ऑल स्टेट. उन्होंने सारे स्टेट्स में जो है टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप किया. किस लिए? टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड ए कंट्रोल लेबोरेटरी टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड आल्सो टू एक्ट एज expert referee in the case of disputed sample
सेंट बाय लोकल कमेटी। तो हर स्टेट में जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी में टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ को फॉर्म किया, टेस्टिंग लेबोरेटरी को बनाया। उसका क्या पर्पस था कि जो भी प्रोडक्शन होता था फार्मास्यूटिकल्स का, उसकी जो है प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी को जो है प्रॉपर उसका चेकिंग होनी चाहिए। इसीलिए जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो है हर स्टेट में एक टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ को फॉर्म किया। ठीक, और उस लेबोरेटरी का एक फंक्शन और भी था कि जितने भी ड्रग सैंपल्स उनको सेंड किए जाते थे, ओके, उसकी प्रॉपर से जांच करना, ओके, उसकी प्रॉपर से चेकिंग करने के बाद जो है उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करना। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन मेकिंग रूल्स टू कैरी आउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। ओके, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया उन्होंने, अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी जो है फॉर्म किया गया। सेटिंग अप ऑफ द कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन फार्मेसी। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उसका एक पहलू ये भी था कि उन्होंने क्या फॉर्म किया, कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन द फार्मेसी, दैट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट बनने के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया। ओके, क्या लिमिटेशन, क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए, ओके, और क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने सेट की। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट। ओके, जितने भी रिसर्च होती थी, जो भी न्यू मॉलिक्यूल्स इन्वेंट किए जाते थे, उसके ऊपर जो है पेटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ताकि कोई दूसरी कंपनी जो भी कॉम्पिटिटर्स जो उसका मिसयूज़ ना कर सके और उसका यूज़ ना कर सके। इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट इज़ मैंडेटरी। एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। The crude single drug as well as compounded medicines used in indigenous system of treatment should be brought under control. Okay, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने एक ऐसे रूल्स बनाए जो कि क्रूड सिंगल ड्रग्स और कंपाउंडेड मेडिसिन, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है, जो कि इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हिस्सा है। ओके, इंडिजीनस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट उनसे किया जाता है, उसको भी जो है अंडर कंट्रोल लेने के लिए जो है उन्होंने रूल्स बनाए ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने। द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड। इंडिया के लिए जो ड्रग इंडस्ट्री है उसको भी, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया। ओके, ग्रेजुअल रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिकल स्टोर डिपोट्स। The compilation of Indian pharmacopoeia, it is one of the most important aspect। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है ड्रग इंक्वायरी कमेटी का। ओके, बिफोर द इंडिपेंडेंस, ओके, हमारे पास जो नेशनल फार्मूलरी थी वो क्या थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विद द ड्रग इंक्वायरी कमेटी उन्होंने एक अपने कंट्री का खुद का एक इंडियन फार्माकोपिया जो है फॉर्म किया। ओके, बनाया। ओके, कंपाइलेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। और क्या हुआ, द सिंकोना डिपार्टमेंट शुड कल्टिवेट सिंकोना, और उन्होंने परमिशन दी सिंकोना डिपार्टमेंट को कि वही परमिशन दे सकते हैं और वही कल्टिवेट कर सकते हैं, किसको, सिंकोना को। दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। मूव टूवर्ड्स द आउटकम्स। ओके, व्हाट आर द आउटकम्स, उसके परिणाम क्या हुए, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जब फॉर्म हुई तो उसके परिणाम क्या हुए, उसके नताइज क्या हुए। ओके, इनैक्टमेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स। ओके, इनैक्टमेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स इन ईयर 1937। ओके, दूसरे मुल्कों से इंडिया में जो भी मेडिसिन, जो भी ड्रग्स और जो भी आर्टिकल्स आते थे उसके लिए उन्होंने बिल पास किया इन द ईयर 1937।
They also formed the Drugs and Cosmetic Act 1940 and the Rules 1945. They also forms a Pharmacy Act 1948. Okay, these are the outcomes of ड्रग इंक्वायरी कमेटी. ओके, सेंट्रली जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने क्या क्या फॉर्म किए. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स 1945, द फार्मेसी एक्ट 1948, देन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 एंड द रूल्स 1955, मेडिसिनल एंड द टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 and the rules 1956. They also published an Indian pharmacopoeia in the year 1955 based on British pharmacopoeia. Okay, ब्रिटिश फार्माकोपिया को रोल मॉडल बना के जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया इन द ईयर 1955. नेक्स्ट, जो इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, इट इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1955. देन द सेकंड एडिशन वेयर पब्लिश्ड इन द ईयर 1966, थर्ड एडिशन इन 1988, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ एडिशन 2007, सिक्स्थ एडिशन 2014 एंड द लेटेस्ट वन द इंडियन फार्माकोपिया. इंडियन फार्माकोपिया का सबसे लेटेस्ट एडिशन है 2018, दैट इज़ द सेवंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. These are the outcomes of drug inquiry committee. These are the references from where I collect the informations. A textbook of pharmaceutical jurisprudence by Shyam Chandak, a textbook of forensic pharmacy by B.M. Mittal, by S.P. Agarwal and K. Sampath. Okay, these are the references. Let us know some of the pharma facts. The Professor Mahadev Lal Shroff, M.L. Shroff, he is also called as the father of pharmacy education in India. महादेव लाल श्रॉफ ने इंट्रोड्यूस किया बैचलर एंड मास्टर कोर्स इन द डिसिप्लिन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, और दे आल्सो एडिटेड द फर्स्ट जर्नल ऑफ फार्मेसी. महादेव लाल श्रॉफ ने इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी को भी एडिट किया. ओके, ही इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. महादेव लाल श्रॉफ है, he formed an Indian Pharmaceutical Congress Association IPCA and was in many government policies. He is one of the most great and well known personality of the field of the pharmacy.